हमारी ये पृथ्वी कई सारे रहस्यों का घर है। हमारी साइंस अक्सर इन रहस्यों को जानने में लगी रहती है। देखा जाए तो हम अंतरिक्ष के बारे में तो काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके रहस्य को सुलझाना शायद हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि अपने अंदर हर चीज को समा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी एक ऐसा होल है जो अपने अंदर जाने वाली हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद इस गड्ढे का कनेक्शन दूसरी दुनिया के लोगों से बताया जाता है। दोस्तों, हम जिस होल के बारे में बात कर रहे हैं, इस होल का नाम मेल्स होल है। ये होल इतना ज्यादा फेमस है कि इसके ऊपर अभी तक कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। इसके अलावा कई सारी किताबों में भी इसके ऊपर लिखा जा चुका है। साल 1997 में अमेरिका के एक रेडियो शो में इस होल के बारे में बताया गया था, लेकिन इस गड्ढे की कहानी इससे भी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। असल में अमेरिका की वाशिंगटन में एलिसबर्ग नाम की एक जगह पर, जहां एक घर की प्रॉपर्टी में एक अजीबोगरीब गड्ढा बना हुआ था। इस गड्ढे की चौड़ाई लगभग 9 फीट थी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। इस गड्ढे के आसपास रहने वाले सभी लोग इस गड्ढे में अपना कूड़ा करकट और बेकार सामान डाल दिया करते थे। इस गड्ढे की हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसमें कोई भी चीज डालने पर किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आती थी। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग बड़ी बड़ी फ्रिज, बेकार फर्नीचर और बड़ी बड़ी बेकार चीजों को इसके अंदर डाल दिया करते थे, लेकिन ये गड्ढा कभी भी नहीं भरता था। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई इस गड्ढे में चिल्लाता तो उसकी भी आवाज नहीं आती थी। धीरे धीरे करके लोगों ने इस गड्ढे का नाम गेटवे टू हेल रख दिया। लोगों का कहना था कि इस गड्ढे का कोई अंत नहीं है और ये गड्ढा दूसरी दुनिया में जाकर खुलता है। साल 1993 में मेल वॉटर्स नाम के एक आदमी को इस गड्ढे के बारे में पता चला। इसके बाद उसे इस गड्ढे के बारे में जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा हुई। मेल अपने लिए एक प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहा था और उसने फैसला कर लिया कि वो इस घर को खरीदेगा जिसके पास ये गड्ढा है। मेल ने ये घर और जहां ये गड्ढा है उस जगह को खरीद लिया। मेल अपने बच्चों को लेकर इस घर में शिफ्ट भी हो गया। मेल इस गड्ढे के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। मेल जब यहाँ आया तो उसने भी कई सारी बड़ी छोटी चीजों को इस गड्ढे के अंदर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी सामान को फेंकने पर उसकी आवाज बाहर नहीं आती थी। मेल किसी भी कीमत पर यह पता करना चाहता था कि आखिर ये गड्ढा कितना गहरा है और इसका अंत कहाँ होता है। ऐसा करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। गड्ढे की गहराई को जानने के लिए उसने एक फिशिंग रोप ली और उसके एक छोर पर पत्थर को बांध दिया और इस रोप को गड्ढे के अंदर डाल दिया। ये पूरी की पूरी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन इस गड्ढे का बॉटम नहीं मिला। अब मेल ने इस रोप में दूसरी रस्सी बांध दी। इस तरह से मेल ने लगभग 24 किलोमीटर अंदर तक इस रस्सी को पहुंचा दिया, लेकिन किसी भी तरह से वो गड्ढे के दूसरे छोर तक नहीं जा सका। अब मेल के अंदर इस गड्ढे के बारे में जानने की और दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, याद रहे, अभी तक हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोर होल को कहा जाता था, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर थी और आज भी इसे ही पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कहा जाता है। लेकिन मेल का ये गड्ढा इससे भी ज्यादा गहरा था। मेल समझ चुका था कि इस गड्ढे के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। इसके अलावा उसने एक चीज और नोटिस करी। उसका पेट डॉग इस गड्ढे के आसपास नहीं जाता था और अगर कभी उसका डॉग इस गड्ढे के पास से गुजर जाता तो उस डॉग की भी कपकपी छूटने लगती थी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉग और कैट जैसे एनिमल्स के पास कुछ सेंसेस होते हैं जिसके जरिए वो बहुत ही आसानी से सुपर नेचुरल पावर का पता लगा लेते हैं। मेल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गड्ढे के अंदर ऐसा क्या खास है। इसके अलावा मेल ने यह भी देखा कि अगर इस होल के पास किसी मेटल को रख दिया जाए तो वो मेटल भी खुद ब खुद रिएक्शन करना शुरू कर देता था। अब मेल ने यहाँ रहने वाले लोगों से इस गड्ढे के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू करी। यहाँ रहने वाले लोगों ने इस गड्ढे के बारे में कई सारी अलग अलग चौंका देने वाली बातें बताई। किसी ने कहा कि उन्होंने इस होल के अंदर से लाइट निकलती हुई देखी है। कुछ का कहना था कि उन्होंने इस गड्ढे से अजीब क्रिएचर्स को निकलते हुए देखा है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने रात के समय में इस होल के ऊपर से यूएफओ जैसी कोई चीज उड़ते हुए भी देखी है। यानी कि उन लोगों ने सीधा सीधा इस गड्ढे को एलियन से जोड़ दिया था। अब मेल इस होल के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता था और ऐसा करने के लिए जरूरत थी लोगों को इस होल की तरफ अट्रैक्ट करने की। और इसलिए साल 1997 में
उसने कास्ट टू कास्ट AM नाम का एक रेडियो प्रोग्राम किया। इस शो में मेल ने इस होल के बारे में सारी बातों को बताया। अगले ही दिन इस गड्ढे के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल छप गए। अब इस होल का नाम मेल के नाम के ऊपर ही मेल्स होल रख दिया गया। धीरे धीरे करके ये होल काफी ज्यादा फेमस होता चला गया और एक दिन 2 लोग मेल के घर आए। ये दोनों लोग गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनका कहना था कि अब इस जगह को सरकार सीज करने वाली है। इन दोनों ने मेल से कहा कि अब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई है और तुम्हें अपना घर कहीं और शिफ्ट करना होगा। मेल समझ गया कि रेडियो शो सुनकर सरकार ने अपने आदमियों को यहाँ भेज दिया है। मेल ने अपना घर छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन फिर इन ऑफिसर्स ने मेल को धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम्हें किसी दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा, और अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाते हो तो हम इसके बदले तुम्हें $2.5 लाख देंगे। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था और उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए उसने ये ऑफर मान लिया और $2.5 लाख लेकर यहाँ से चला गया। मेल यहाँ से जाकर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल गुजारने के बाद मेल को अपने घर की याद आने लगी और उसने तय कर लिया कि वो वापस अमेरिका लौट जाएगा। और फिर साल 2000 में वो अपनी फैमिली को लेकर एक बार फिर से अमेरिका लौट आया। अब मेल ये जानना चाहता था कि आखिर सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या किया है और वो रहस्यमय गड्ढा अब किस हाल में है। मेल उस घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक बीच रास्ते में बेहोश होकर गिर गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो अस्पताल में था। मेल को पता चला कि वो पिछले 12 दिनों से बेहोश था। मेल की बॉडी पर चोट के निशान थे और कुछ जगहों पर उसकी स्किन जल भी गई थी। उसने डॉक्टर्स से पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने भी उसे कुछ नहीं बताया। अब मेल इस अस्पताल से भाग गया और होल वाली जगह पर पहुंच गया। वो देखता है कि अब यहाँ पर इसका पुराना घर नहीं था। गवर्नमेंट ने इस जगह को सीज कर दिया था और ये जगह अब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी थी। यहाँ मौजूद मिलिट्री के लोगों ने मेल को होल वाली जगह पर नहीं जाने दिया। मेल को ये सब अच्छा नहीं लगा और मेल ने तय कर लिया कि वो एक बार फिर से इस होल के बारे में पूरी दुनिया को बताएगा और उसके साथ क्या हुआ है ये भी बताएगा। और उसने एक बार फिर से कास्ट टू कास्ट रेडियो चैनल से कांटेक्ट किया और इस शो के होस्ट आर्ट बेल के साथ मिलकर अपने साथ होने वाली पूरी घटना के बारे में दुनिया को बताया। अब मेल के साथ आर्ट बेल भी मिल चुके थे और वो भी इस गड्ढे के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन दोनों ने तय किया कि वो कुछ और ऐसे ही गड्ढे ढूंढेंगे और तभी अमेरिका की एक ट्राइब ने मेल से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में भी एक ऐसा ही गड्ढा बना हुआ है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। मेल और आर्ट बेल उस गड्ढे तक पहुंच गए। ये गड्ढा भी बिल्कुल पहले वाले गड्ढे के जैसा ही था और इस होल के अंदर भी किसी चीज को फेंकने पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मेल ने इस होल के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बकरी को रस्सी से बांधकर अंदर फेंक दिया और फिर कुछ देर बाद बकरी को बाहर खींच लिया गया। थोड़ी देर बाद बकरी अजीब तरह से चीखने लगी और फिर थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। मेल ने जब बकरी को अंदर से देखा तो वो चौंक गया। बकरी के अंदर की बॉडी पार्ट्स जल चुके थे और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बकरी ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। अब बकरी के अंदर का हिस्सा कैसे जला ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि बकरी की बॉडी पर 2 क्रिएचर्स भी चिपके हुए थे। ये क्रिएचर बिल्कुल एलियंस की तरह लग रहे थे। ये दोनों क्रिएचर मेल को देख रहे थे और थोड़ी ही देर में इन्होंने छलांग लगाई और गड्ढे के अंदर कूद गए। अब मेल को पूरा यकीन हो चुका था कि ये गड्ढा भी कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि इसमें भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे एक्सपेरिमेंट थे जो मेल ने यहाँ पर किए। मेल ने रस्सी से बांधकर एक बाल्टी पानी अंदर लटकाया। ये बाल्टी करीब 450 मीटर की गहराई तक चली गई, लेकिन जब बाल्टी को वापस ऊपर खींचा गया तो ये पानी जम चुका था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि ये कोई आम बर्फ नहीं थी, बल्कि ये बर्फ बहुत ज्यादा गर्म थी। ये बर्फ हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली बर्फ के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसको हाथ में लेने पर किसी का भी हाथ जल सकता था। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि रात के वक्त में इस गड्ढे से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है और वो रोशनी निकलकर आसमान में चली जाती है। इस तरह की और भी कई सारी बातें यहाँ रहने वाले लोगों ने मेल को बताई थी। मेल चाहते थे कि वो इस होल के बारे में दुनिया को बताए, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर इस बारे में सरकार को पता चला तो सरकार इस जगह भी अपना कब्जा कर लेगी। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद अचानक से मेल रहस्यमयी तरह से गायब हो गए। बहुत से लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। दोस्तों, आज तक अमेरिका और यहाँ की गवर्नमेंट ने इस मेल होल और बाकी के गड्ढों के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी है। ये मेल्स होल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि इन गड्ढों को
एलियंस ने ही बनाया। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये हमारी दुनिया का ब्लैक होल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।